जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, समय है एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे और परमेश्वर आज जो मन्ना हमें देते हैं उसे हम लेंगे। हालेलुया। धन्यवाद महान प्रेमी पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी की कर्ता, स्वर्ग के मालिक प्रेमी पिता, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ एक मन होकर आपके चरणों के समीप आते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, आप हमारे बीच में हैं, क्योंकि आपने वायदा किया है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित उनके बीच में उपस्थित हूँ। प्रभु, आप इस वक्त हमारी बातचीत में शामिल हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे हृदयों को अपना सिंहासन बनाने के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं प्रभु। यहाँ उपस्थित हर एक जन को, अपने आप को और सभी सुनने वालों को आपके हाथों में देते हैं। सारे नेटवर्क कनेक्शन को, हमारे चारों ओर के सारे वातावरण को प्रभु यीशु आपके सबमिशन में लाते हैं, आपके नियंत्रण में देते हैं और प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा मेरे मुंह को, हमारे सोच विचारों को, हम सब के चारों ओर के सारे माहौल को अपने नियंत्रण में ले लें। पवित्र आत्मा, बोलने वाले मैं नहीं आप हो, बोलने का मुंह दे और सुनने के कान दे पवित्र आत्मा, और हम सबसे बातचीत करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और अपने लिए आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले ऐसे आराधकों को वो ढूंढता है।
से भर दिया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को शालोम। आइए मेरे प्रियो, अब समय है कि हम आज के वचन में जाएंगे और हम सब अपने हृदयों को तैयार करेंगे। आज का वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जिस काम के लिए परमेश्वर के मुंह से निकलता है वो खाली नहीं लौटता, अपना काम करके लौटता है। तो एक बार फिर से आज का वचन बहुत ही सामर्थी वचन है। हम सब अपने हृदयों को तैयार करें और हम सब परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर हमसे बात कर, मुझसे बात कर, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मुझसे बात कर। आइए मेरे प्रियो, हम देखते हैं न्यू टेस्टामेंट को। हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार में, हम देखेंगे अध्याय 5 को हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5, और वहां पर हम देखेंगे वचन 17। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए दुख सहा, वो हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ, वो हमारे लिए मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और स्क्रिप्चर बताते हैं, लिखा है कि उसके बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया 40 दिन बाद, और आज भी पिता के दाहिने बैठ के प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। यानी कि परमेश्वर हमारे लिए निरंतर काम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जब हम नए नियम में ही देखते हैं, न्यू टेस्टामेंट में ही हम एक बार फिर से देखेंगे, और वहां पर जब हम देखते हैं लूका का सुसमाचार उसका 9वां अध्याय जब हम देखते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, लूका 9:54 में जब हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि सामरियों द्वारा यीशु का विरोध। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा। मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों को हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं याकूब और यूहन्ना का हम कॉन्फिडेंस देख रहे हैं कि वो कितने कॉन्फिडेंस में हैं और वो कितनी जो है बड़ी बात कह रहे हैं कि हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें और आकाश से आग
गिरकर इन्हें भस्म कर दे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों में एक बड़ा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो जानते हैं, उनके चेले इस समय जानते हैं कि हमारे साथ जो चल रहा है वो बड़ा ही एक पावरफुल व्यक्ति है। क्योंकि कहाँ से आया इतना कॉन्फिडेंस प्रभु यीशु मसीह के चेलों में कि पतरस पानी पे चल रहा है, और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के चेले याकूब और यूहन्ना कह रहे हैं कि तू आज्ञा दे, हम आकाश से जो है आग गिरा दें। ऐसी बात वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस हो, और कोई पावरफुल व्यक्ति, कोई पावर उसके साथ हो। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया चेलों में? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के चेले जो उनके साथ रहते थे, उनके साथ साथ चलते थे, वो हर दिन देखते थे कि प्रभु यीशु मसीह कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। मुर्दा लाजर जिंदा हो गया, कोढ़ी चंगे हो गए, मरियम मगदलिनी जिसमें दुष्ट आत्माएं थी वो निकलकर भाग गई, वो चंगी हो गई। न जाने कितने रोगी रोज चंगे होते थे, और वो लोग देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। वो आंधी और तूफानों को डांट रहे हैं और वो शांत हो जा रहे हैं, कोढ़ी चंगे हो रहे हैं, मुर्दे जी रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जो ये दिखाते थे कि जब तक, निकोदिमस ने कहा, जब तक परमेश्वर किसी के साथ ना हो कोई ये काम कर ही नहीं सकता। तो हर दिन प्रभु यीशु मसीह के चेले देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनको पता था एक बड़ी पावर है हमारे साथ, और वो भी बड़े कॉन्फिडेंस में थे। इसीलिए यहाँ पर उनके चेले कितने कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं कि प्रभु तू आज्ञा बस दे और हम आकाश से आग गिरा दे। जब प्रभु यीशु मसीह को वो लोग पकड़ने आए, जब यहूदा इस्करियोती ने उनको पकड़वाया, जब उनको पकड़ने के लिए सैनिक आए, तो उस समय भी हम देखते हैं कि पतरस ने क्या किया, तलवार निकाल के एक सैनिक के कान को काट दिया। वहां पे भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसके अंदर था कि हाँ, मेरा गुरु, मेरा रब्बी मेरे साथ है, कि कुछ ना कुछ तो करके, मतलब कैसे भी करके बचा लेगा, बड़े बड़े काम करने वाला व्यक्ति है। और उसने वहां पे उस सैनिक के भी कान काट दिए, लेकिन फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसको अद्भुत रीति से उसको भी हील कर दिया, वापस जोड़ दिया। यहाँ पे हम देख रहे हैं गजब का एक उत्साह है प्रभु यीशु मसीह के चेलों में। फिर हम आगे चलते हैं और हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह, वो दिन आया जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया, और फिर प्रभु यीशु मसीह को जब उन्होंने पकड़वाया, वो उसको सताने लगे। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से वो लोग उसको जो है सता रहे थे, फिर कैसे कैसे होने लगा उनके साथ। फिर वो क्रूसीफाई किए गए, उनको क्रूस पर चढ़ाया गया। मेरे प्रियो, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया, तो जब उनको पकड़वाया गया, जब सैनिक पकड़ने आए, तब तक पतरस ने हिम्मत दिखाई और सैनिक का कान काट दिया। लेकिन जब यीशु मसीह पकड़ लिए गए और कुछ समय बीता, और वो लोग देख रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा है, वो सताया जा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा है, कोई अभी कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, कोई आश्चर्य कर्म नहीं हो रहा है। धीरे धीरे सारी भीड़ भागने लगी, जितने उसके साथ थे, जो लोग अभी आग गिराने की बात कर रहे थे, जो अभी सैनिक का कान काट रहा था, सब भाग गए, सब वहां से भाग गए। स्क्रिप्चर बताते हैं कि प्रभु का एक चेला यूहन्ना और मरियम मगदलिनी उसकी माँ, ये लोग वहां थे, सारे चेले भाग गए, क्योंकि वो घबरा गए, वो डर गए। कहीं ना कहीं उनको लगने लगा कि अरे हम किसके पीछे चल रहे थे, ये क्या, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है। उन लोगों ने काफी टाइम तक वेट भी किया होगा कि अब गुरु कुछ करेगा, अब गुरु कुछ करेगा, जैसे करता था मुर्दों को जिलाने वाला, अब कुछ करेगा। लेकिन धीरे धीरे वो सताया जा रहा था, वो सताया जा रहा था, जबकि सारी बातें प्रभु ने पहले ही बता दी थी। लेकिन जब वो परिस्थितियां आने लगी प्रैक्टिकली, वो लोग हियाब छोड़ने लगे, घबरा गए। पतरस ने 3 बार प्रभु का इनकार कर दिया। सब भाग खड़े हुए, सब भाग खड़े हुए, और फिर वो क्रूसीफाई कर दिया गया।
उसके बाद प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, वो गाड़ा गया। सब देख रहे थे रब्बी तो मर गया, रब्बी तो मुर्दा हो गया, मर गया। नहीं, परमेश्वर ने उसको नहीं बचाया, वो खुद को नहीं बचा पाया। जो उनको फिजिकली दिख रहा था, रब्बी तो मर गया, उसको तो गाड़ दिया गया, अब तो सब सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। यीशु को तो गाड़ दिया। और फिर सब जाके कोठरी में बैठ गए, मायूस हो गए, भूल गए कि प्रभु ने क्या कहा था कि अवश्य है मैं पकड़ा हुआ आया जाऊं। फिर सब बातें उन्होंने कही थी, सब भूल गए, मायूस हो गए। कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा होगा हम किसके पीछे चल रहे थे, क्या हम कुछ गलती कर रहे थे, कुछ भी तो नहीं हुआ, सब तो खत्म हो गया। लेकिन 3 दिन बाद पृथ्वी पर का, धरती पर का असंभव संभव हो गया। 3 दिन बाद एक बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। उसने और भी मुर्दों को जिलाया था, लेकिन वो वापस से मरे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, वो पहला आश्चर्य कर्म जो सबसे बड़ा हुआ कि उसने मौत पे फतह पाई। स्पिरिचुअल रैलम में भी विरोधी ताकतों ने सोचा कि सब खत्म हो गया, प्रभु के चेलों ने फिजिकली सोचा सब खत्म हो गया। लेकिन 3 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह वो मुर्दों में से जी उठा, वो मुर्दों में से जी उठा। और फिर जब मरियम मगदली ने जाके बताया, ये मैसेज सबको दिया, तब भी उनको विश्वास नहीं पड़ रहा था। वो दौड़ के देखने आए, दौड़ के वो देखने आए, अंदर गए, उसके कपड़े को भी उठा लिया और जाके, क्योंकि उनको पता था कि बाकी सब विश्वास शायद ना करें, इसीलिए वो लोग गए अंदर से, उसके कपड़े को उठाया और जाके जो है वो लोग जाके फिर दूसरे भाइयों को मैसेज देने लगे कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। और उसके बाद पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई दिए। तब भी थोमा को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसने कहा कि मेरे पंजर में अपनी उंगली डाल, मेरे हाथ पैरों के छेदों में अपनी उंगली डाल और देख कि मैं जी उठा हूं। और फिर उनको समझ में आया, उनको यकीन हुआ कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने उनको रोटी और मछली भी खा के दिखाई और उनको सब समझ में आया कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा था वो पूरा हुआ। हम गलत व्यक्ति के पीछे नहीं थे, हम जिस खुदा के पीछे चल रहे थे वो खुदा सही है। और एक बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और वो जो जी उठा तो वो फिर कभी मरा नहीं, वो आज भी पिता के दाहिनी ओर बैठ के हमारे लिए काम कर रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वचन हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर बिहाइंड द सीन काम करने वाला परमेश्वर, मरी हुई परिस्थितियों को वो जीवित करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि उसने यही मैसेज दिया है कि वो मुर्दों को जिलाने वाला, वो मौत पे फतह पाने वाला और हमें फतह दिलाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बिहाइंड द सीन काम करने वाला, पर्दे के पीछे काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखेंगे कि क्यों परमेश्वर बिहाइंड द सीन काम करते हैं, क्या जरूरत है, क्यों परमेश्वर पहले से बिहाइंड द सीन क्यों काम करते हैं, अचानक से क्यों सब कुछ होता है। मेरे प्रियो, आप जहां जहां देखें बाइबल में अचानक शब्द आया, वहां पे देखिए परमेश्वर बिहाइंड द सीन काम करते हैं और अचानक से कोई बड़ा काम हो जाता है। अचानक, हमारा परमेश्वर अचानक से काम करने वाला परमेश्वर है, चौंका देने वाला परमेश्वर। परमेश्वर का वचन हम देखेंगे, जब हम देखेंगे यशाया नबी की पुस्तक, हम देखेंगे यशाया की पुस्तक हम देखेंगे। मुझे 1 मिनट का समय दें। हम देखेंगे यशाया 55, देखेंगे यशाया 55, यशाया 55 और उसका हम देखेंगे 8 और 9। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार
एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जब हम इसको न्यू इंग्लिश जब हम ट्रांसलेशन में देखते हैं, एनएलटी में देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So when we hear God says, यहाँ पे कह रहे हैं कि my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. यानी कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि यहोवा परमेश्वर कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और तुम्हारे और मेरे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर। मेरे प्रियो, हमारी सोच में और परमेश्वर के सोच विचार में बहुत अंतर है। परमेश्वर हमारे सोच से परे काम करने वाला परमेश्वर, जो हम इन आंखों से, प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा था कि जब मैं यहाँ की बातें बताता हूं तो तुम विश्वास नहीं करते, तो जब मैं स्वर्ग की बातें बताऊंगा तो तुम कैसे विश्वास करो। परमेश्वर के कार्य इतने अद्भुत हैं कि हम मनुष्य इसको समझ ही नहीं सकते। हम बात कर रहे हैं कि क्यों परमेश्वर बिहाइंड द सीन काम करते हैं, क्या जरूरत है, परमेश्वर बिहाइंड द सीन काम क्यों करते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय देखते हैं और वचन 7 देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझे। मेरे प्रियो, वही चेले जो इतना डर डर के भाग रहे थे, जरा सी भी हिम्मत नहीं बची थी उन लोगों में, उनके लिए एक बड़ा काम हुआ। उन्होंने बाद में कुछ समय बाद देखा, एक बड़ा आश्चर्य कर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। और फिर पिंतकुस के दिन जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन चेलों पे उतरा, वही चेले जो कैसे डर डर के भाग रहे थे, अब वो क्या कह रहे थे, अब वो उसके नाम का प्रचार कर रहे थे। जब परमेश्वर का आत्मा उन पर आया तो अब वो उसके नाम को हियाव से ले रहे थे और उसका प्रचार कर रहे थे। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि परमेश्वर बिहाइंड द सीन काम क्यों करता है। मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि राजा भेदों को खोलता है, लेकिन परमेश्वर भेदों को रखता है, और परमेश्वर हमारा गुप्त में काम करता है। अब्राहम को भी जब परमेश्वर ने कहा था इसहाक के लिए, तो इस अब्राहम ने क्या किया कि विश्वास किया, जो नहीं दिख रहा था उस पर भी विश्वास किया। और परमेश्वर का वचन जब हम मत्ती 6 में देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को गुप्त में सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बिहाइंड द सीन काम करते हैं। क्यों बिहाइंड द सीन काम करते हैं? क्योंकि परमेश्वर क्या करते हैं कि वो हमारे विश्वास को क्योंकि कोई माने या ना माने, लेकिन वो परमेश्वर है और हमेशा रहेंगे, और वो क्या करते हैं, हमारे विश्वास के अनुसार परमेश्वर काम करते हैं। नए नियम में हम कई जगह पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब पेरेंट्स घर पे आते हैं तो बच्चे बड़े उत्सुक होते हैं कि वो हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। उन्हें पता नहीं होता है, लेकिन वो बड़े उत्सुक होते हैं, और एक बड़ा जो है, एक उनके अंदर एक आशा होती है कि कुछ ना कुछ तो जो है जरूर लेकर आए होंगे हमारे लिए। हमारे पापा हमारे मम्मी घर आए तो कुछ ना कुछ जरूर लेकर आए होंगे, वो खाली हाथ नहीं आए होंगे। तो परमेश्वर क्या करते हैं, हमें उत्सुक करते हैं। परमेश्वर हमारी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, हमें उत्सुक करते हैं, ताकि हम बच्चों की तरह उत्सुक रहें कि अब परमेश्वर बिहाइंड द सीन क्या कर रहे हैं, अब क्या करने वाले हैं परमेश्वर। और जब वो काम होता है तो क्या हो जाते हैं, हम उछल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि वाह, परमेश्वर हमारे लिए ये कर रहे थे। परमेश्वर क्या करते हैं, हमारी उत्सुकता को बढ़ाते हैं, हमें उत्सुक करते हैं जानने के लिए, कि हम हमेशा जानने के लिए उत्सुक रहें,
अब परमेश्वर हमारे लिए क्या करने वाले हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी के लिए प्लान्स बनाए हैं। हम सभी के लिए परमेश्वर ने, यिर्मयाह 29:11 को हम देखते हैं, सभी के लिए परमेश्वर हमारे लिए प्लान बनाए हैं और हम सब उस प्लान में फिट आ पाए, उसमें हम फिट आ सके। इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं कि कुछ चीजों को एक समय तक हाइड रखते हैं, क्योंकि अगर सारी चीजें हमको पहले से ही पता चल जाएंगी तो क्या हो जाएगी, हमारी उत्सुकता खत्म हो जाएगी और हम चीजों को कैजुअली लेने लगेंगे। तो परमेश्वर क्या करते हैं, बिहाइंड द सीन काम करते हैं ताकि हम उत्सुक बने रहे, हमारी उत्सुकता बनी रहे। इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। और तीसरी बात कि परमेश्वर हमें विश्वास में चलना सिखा रहे होते हैं। अगर सब कुछ हमें जो है पहले से पता चल गया तो हो सकता है कि हम विश्वास में इतने मजबूत ना होने पाए आने वाले समय के लिए। तो परमेश्वर हमें क्या कर रहे होते हैं कि विश्वास में मजबूत कर रहे होते हैं। जैसा रोमियो में लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलके भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। और चौथी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे कॉन्फिडेंस को डेवलप कर रहे होते हैं कि हमारा बाप बिहाइंड द सीन काम कर रहा है, वो हमारे साथ खड़ा है। जैसे चेले उस समय फिजिकली नहीं देख रहे थे यीशु मसीह को तो घबरा के भाग गए, लेकिन बाद में उनको पता चला कि वो बिहाइंड द सीन काम कर रहे थे, हमारा बाप अभी भी हमारे साथ खड़ा हुआ है। और जब हमको पता होता है कि हमारा बाप हमारे साथ खड़ा है तो वो क्या हो जाता है, हम कॉन्फिडेंस में रहते हैं, हम कॉन्फिडेंस में रहते हैं। हमारे अंदर परमेश्वर बिहाइंड द सीन काम करके क्या करते हैं कि आशा जगा रहे होते हैं। जैसा कि व्यवस्था विवरण 21:6 में लिखा है, हम इसको बाद में पढ़ लेंगे। परमेश्वर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे होते हैं, वो हमारे विश्वास को बढ़ा रहे होते हैं, वो हमारे अंदर आशा को उत्पन्न कर रहे होते हैं। इसलिए परमेश्वर बिहाइंड द सीन काम कर रहे होते हैं। वो सामरी स्त्री जिसने 5 पति कर लिए थे, वो सच्चे प्यार के लिए इधर उधर प्यासी थी, इधर उधर घूम रही थी, बदनाम स्त्री थी, कोई नहीं पूछता था, उसको नहीं पता था कि अगले पल क्या होना है, कि क्रिएटर जगत को बनाने वाला मेरे सामने आके बैठ जाएगा। सबने उसका साथ छोड़ दिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पता था कि उसे परमेश्वर की जरूरत है, तो उसके लिए एक बड़ा काम। और ऐसे हम बहुत सारी बातें बाइबल में देखते हैं। आज मैं उन सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगी जो निराश हो चुके हैं, थक चुके हैं, उनको लगता है कि परमेश्वर का ध्यान उनकी ओर नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि परमेश्वर हमारा बिहाइंड द सीन काम करता है। और यहाँ पर एक बात हम और देखेंगे और उसके बाद हम अपने मैसेज को विराम देंगे कि हम प्रार्थना करना ना छोड़ें, क्योंकि परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं को एक डिब्बे में बंद करके रखते हैं। और जैसे मैंने कहा था, अचानक से कब हमारी सारी प्रार्थनाएं उस डिब्बे में से ओवरफ्लो करने लग जाएंगी हम नहीं जानते। इसलिए प्रार्थना करना ना छोड़ें, क्योंकि हमारा परमेश्वर बिहाइंड द सीन काम करने वाला परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, आमीन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा। और